टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यू डैश प्लस की फेडिंग करना सीखेंगे और साथ ही पासवर्ड अगर हम भूल गए हैं या नहीं पता है तो हम पासवर्ड रीसेट करना भी सीखेंगे। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। इसके बाद इसे हम डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे। उसके बाद साथियों जो सर्च बार में है उसमें हम यू डैश प्लस लिखेंगे, यू डैश प्लस। अब इसके बाद हम सर्च कर दिए, ये पेज ओपन हो गया सर्च में। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो यू डैश प्लस लिखा हुआ है हम उसी को टच करेंगे। अब ये खुल गया साथियों लॉगिन पेज। अब यहाँ पर हम यूज़र नेम में यू डैश कोड और पासवर्ड हमारा जो है उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और फिर हम इसे लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर किसी को पासवर्ड नहीं पता है, भूल गया है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड करिए। फिर इस तरह का पेज ओपन होगा। उसमें सबसे पहले यूज़र आईडी आपको डालना है जो कि आपके विद्यालय का यू डैश कोड होगा। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है जो कि पेज नंबर 2 पर जो आपको बीआरसी से सांख्यिकी प्रपत्र मिला होगा वहाँ पे विद्यालय प्रमुख का नंबर लिखा रहता है, वही नंबर डालना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देना है। इसके बाद साथियों विद्यालय प्रमुख के मोबाइल पर पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा और ये पासवर्ड तुरंत प्राप्त होता है। पासवर्ड मिलने के बाद आप फिर से लॉगिन पेज पर जाइए। इसके लिए हमें बैक टू होम जाना होगा। नीचे लास्ट का ऑप्शन है बैक टू होम। अब ये हमने बैक टू होम किया है तो ये पेज पे आ गए। अब यहाँ साथियों एकदम लास्ट में देखिए लिखा हुआ है लॉगिन फॉर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार। आप वहाँ क्लिक करिए। अब यहाँ पर आप यूज़र नेम डालिए जो कि विद्यालय का यू डैश कोड है, फिर पासवर्ड डालिए और इसके पहले आप डेस्कटॉप साइट कर लीजिए। सारा डिटेल भर के आप सबमिट करिए। लॉगिन हो गया है साथियों इस तरह से। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन है तो आपको लास्ट का ऑप्शन है क्लिक हियर टू फिल डीसीएफ, वहाँ पे क्लिक करिए तो इस तरह का पेज ओपन होगा। इसको आपको ओके कर देना है। कर लीजिए, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट होता है और इंग्लिश है, अभी आप हिंदी कर लीजिए तो आपको फिलअप करने में आसानी होगी। फिर आप 1.15 टू 1.16 से सिलेक्ट करना है। इसमें दिखा रहा है पूरा कर लिया गया है तो ये हमने भर लिया था पहले से और इसको हम श्रेणी पे क्लिक करेंगे। ये श्रेणी हमारा ओपन हो चुका है और इसकी सारी डिटेल हमें कोई करेक्शन नहीं करना है। जैसे अनुभाग संख्या है तो 1 से 5 तक का हमारा विद्यालय है, इसका एक कक्षा 1 में एक ही सेक्शन है, 2 सेक्शन होता तो हम 2 अनुभाग लिखते, एक है तो एक भर दिए हैं। और विद्यालय का स्थापना वर्ष 2008 है। ये सारा डिटेल भरा हुआ है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे जाएंगे जमा करें और आगे बढ़ें। तो हम जमा करें और आगे, यानी हमारा वो डेटा सेव हो गया। अब अगला खुल गया है। अब ये खुल गया है 1.27 से 1.39 तक। 1 आप अपने उसमें चलिए 1.27 में भाषा। क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है? तो हाँ। और भाषा का पढ़ाने का माध्यम, जैसे अब जिस विद्यालय में इंग्लिश मीडियम है तो वहाँ पे आप कोड रहता है इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे यहाँ हिंदी मीडियम है तो हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। और अगर किसी यहाँ 2 माध्यम है, मान लीजिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की स्कूल है, कंपोजिट विद्यालय है, तो आप 2 माध्यम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि उसके बाद 1.29 में कौन कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है, तो हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, सिलेक्टेड है। और संस्कृत पढ़ाई जाती है तो वो भी सिलेक्टेड है। और इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो भी सिलेक्टेड है। 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। और उसके बाद आगे चलेंगे, नज़दीक से स्कूल जो हैं दूरी उनकी। अब यहाँ पे हमको एडिट करना है। प्राथमिक स्कूल 0 किलोमीटर, बाकी उच्च प्राथमिक हमारे विद्यालय से दूरी है 3 किलोमीटर। माध्यमिक स्कूल का भी दूरी है 3 किलोमीटर। यहाँ पे गलत दर्ज है 13 है तो हम इसको 3 कर देंगे। और उसके बाद इसमें भी उच्च प्राथमिक घा वाले में इसमें भी 3 किलोमीटर है।
तो इसको हम 3 कर दिए। और क्या स्कूल तक सड़क है, हाँ ये सब डिटेल बाकी ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे 1.36 में, क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर है, तो यह हाँ है, हमारे यहाँ इनका कोड दर्ज है। तो हमको सिर्फ यहाँ पे खास सेक्शन में बालक बालिका दर्ज कर देना है, जो आप आंगनबाड़ी से पूछ करके दर्ज कर लीजिए। अब है बालक हमारे यहाँ 18 और बालिका हैं 22। उसके बाद बाकी डिटेल में कहीं कोई करेक्शन नहीं है, तो हम करेक्शन नहीं करेंगे। आपके विद्यालय में अगर कोई करेक्शन है तो आप उसको करेक्शन कर लीजिए। सेक्शन 1.37 में शिक्षण दिवसों की संख्या भरनी है। यहाँ पर हम 220 शिक्षण दिवस भरेंगे। भले ही विद्यालय बच्चों के लिए सिर्फ 19 दिन खुला था, बट टीचरों ने पूरे साल काम किया है। फिर हम कार्य का समय भरेंगे। बच्चों के लिए विद्यालय में ठहरने की घंटों की संख्या 6 घंटा, और शिक्षकों के लिए विद्यालय में ठहरने का 6.5 घंटा भरेंगे। उसके बाद साथियों, इसमें बहुत सारे डिटेल है, आप देख लीजिए। क्या सीसी स्कूल में लागू है, हाँ या नहीं, उसको भरना है। और उसके बाद आपको प्रश्न संख्या 141 है और 1.42 प्राइवेट स्कूलों के लिए भरना है। इस तरह सारा डिटेल चेक करके आप भर के जमा कर दीजिए। इसके बाद आप सेक्शन 1.50 विद्यालय प्रबंध समिति से संबंधित है, उसको भरिए। इसमें आपको एसएमसी सदस्यों का विवरण देना है कि कितने महिला कितने पुरुष, किस जाति के कितने एसएमसी सदस्य हैं, उसका विवरण भरिए। और लास्ट में आप विद्यालय प्रबंध समिति के खाता संख्या को एक बार चेक कर लीजिए, पहले से फीड होगा। अगर कोई करेक्शन है तो आप करेक्शन कर दीजिए। साथ ही वीडियो अगर हम पूरा भरते हुए आपको दिखाएंगे तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा का हो जाएगा, इसलिए इसको बहुत काट छाट करके बनाया गया है ताकि आपका समय बचे और आप ये इसको आसानी से भर सकें। इसलिए आप वीडियो को आसानी से लास्ट तक देखते रहिए और सारा डिटेल भरने के बाद आप जमा करें और आगे बढ़ें। अब आप आ जाइए 2.1 पे। 2.1 में स्कूल में भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण पे आ गए आप। अब भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण में दिया हुआ है कि जो आपका स्कूल भवन की स्थिति या प्रकार क्या है। गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट स्कूल, रेंट पे है तो रेंट करिए, जो भी है। तो हमारा गवर्नमेंट है तो हमने गवर्नमेंट कर दिया। उसके बाद स्कूल भवन का प्रकार। स्कूल भवन में ब्लॉकों की कुल संख्या, हमारे यहाँ एक्चुअली 2 ब्लॉक हैं। एक में मूल भवन हो गया, फिर उसी बाउंड्री के कैंपस में अतिरिक्त कक्ष एक अलग ब्लॉक में बना हुआ है, वो मूल भवन से अलग है। तो हम यहाँ पे ब्लॉकों की संख्या कर देंगे 2। पक्का ब्लॉक, दोनों ब्लॉक पक्के हैं। आंशिक रूप से पक्का 0, कच्चा भवन 0, तंबू, जीर्ण शीर्ण भवन और निर्माणाधीन भवन सब। अब आप शौचालय सुविधा के अंतर्गत आ जाइए। इस सेक्शन में आपको शौचालय कितने हैं विद्यालय में, कितने मूत्रालय हैं, कितने में वाटर सप्लाई है, वो सब सूचना देना है। उसके बाद आपको शौचालयों में के पास हाथ धोने की सुविधा है, उसके बारे में बताइए। फिर आप पेयजल के बारे में बताइए, क्या स्रोत हैं उसके, उस सारी सूचना दीजिए। उसके बाद आप पुस्तकालय के बारे में सूचना दीजिए कि पुस्तकालय में कितनी किताबें, वो सब डिटेल आप दीजिए। फिर उसका विवरण दीजिए कि किस शैक्षिक वर्ष में आपको विद्यार्थियों की चिकित्सा जांच की गई थी कि नहीं। ये सारा डिटेल भर करके आप जमा करें और आगे बढ़ें। अब आप भाग 2.2 में भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण में आ जाइए। यहाँ पर आपको ऑडियो विजुअल या माइक है उसके बारे में सूचना दीजिए, और आपके स्कूल में अगर बायोमेट्रिक लगा है तो उसकी सूचना दीजिए। साथियों, आपसे निवेदन है कि हमारे और वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पर बड़का डी नाम से सर्च करिए, सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो जब भी डाला जाए तो आपको आसानी से मिल जाए और सारी सूचना से आप अपडेट रहें। और ये डिटेल हम अब जमा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम साथियों आ गए हैं कंप्यूटर एवं डिजिटल उपक्रम में। इसमें आपको लैपटॉप, आपके विद्यालय में क्या निम्नलिखित सुविधाएं हैं, तो उसमें लैपटॉप है, टैबलेट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, एकीकृत प्रशिक्षण उपकरण के साथ कंप्यूटर और सर्वर, प्रोजेक्टर, ये सारी सूचनाएं देनी है। जिसमें से इन्वर्टर, इंटरनेट सुविधा, ये सब है। हमारे यहाँ साथियों इन्वर्टर की सुविधा इस वर्ष हो गई है, जिसकी सूचना हम यहाँ अपडेट कर दे रहे हैं। और आप भी अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन करके सारी सूचना अपडेट करके आप इसको जमा करके आगे बढ़ें, ताकि अगले सेक्शन में हम भर सके फॉर्म को। अब हम भाग 3 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी स्टाफ में आ जाएंगे। इसमें देना है मौजूद शिक्षकों की संख्या।
जिसमें से नियमित शिक्षक कितने हैं, हमारे यहाँ 3 शिक्षक हैं, तो हम यहाँ 3 दर्ज कर देंगे। संविदा पहले 2 थे, अब 1 आए हैं तो 3 हो गया है। संविदा पर 1 हैं, टोटल हमारे यहाँ कुल 4 शिक्षक मौजूद है। इसको अपडेट करके हम जमा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों, अब हम शिक्षक विवरण पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर सारे शिक्षकों का विवरण दर्ज है, आप देख लीजिए, कोई करेक्शन हो तो उनको एडिट कर दीजिए। नए शिक्षक को जोड़ने के लिए ऊपर उस पेज पे आप जोड़ो पर क्लिक करिए और ये नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जितने डिटेल दिए हैं नए शिक्षक से संबंधित, उसको आप एडिट कर फिलअप करते हुए सबमिट करें और फिर आप आगे बढ़ जाएँ। अब इस तरह से देखिए, हमने सारा विवरण फीड करके ऐड कर दिया है। अब हमारे यहाँ पर नवनियुक्त शिक्षक जो चौथे आए हैं उनका भी विवरण लास्ट में फीड हो चुका है। और साथियों, हम आपसे बताना चाहेंगे, अपने एक एक शिक्षक का विवरण ज़रूर चेक करवा लें ताकि उनके साथ कोई असुविधा ना होने पाए, उनका विवरण यहाँ से अपडेट हो जाए। ये सारा डिटेल हम भर करके फिर जमा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों, अब हम भाग 4 में आ गए हैं, नए दाखिले एवं नामांकन। इसमें आप 4.1.1 में पूर्व प्राथमिक में अगर कोई नामांकन है, इसमें हम प्राइमरी में छोड़ देंगे, कोई 0 रहेगा। और कक्षा प्रथम में नए दाखिले, हम यहाँ बालक बालिका की संख्या दर्ज कर देंगे और डिटेल को जमा करके आगे बढ़ेंगे। साथियों, अब हम आ गए हैं वर्तमान 4.2 वर्तमान शैक्षिक सत्र में नामांकन और सामाजिक श्रेणी के तहत। सामाजिक श्रेणी से तात्पर्य है कि कितने बच्चे ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। और ये सारा डिटेल साथियों हम पहले कक्षावार भरेंगे और बालक बालिका के अनुसार। और ये जैसे ही हमारा पूरा डिटेल कक्षा 1 से 5 तक या 8 तक जो भी आपका विद्यालय है पूरा हो जाएगा तो उसको आप यहाँ पे जमा कर लें, ये ज़रूर करिएगा। और उसके बाद हम भरेंगे कुल नामांकन में से अल्पसंख्यक बच्चे कितने हैं, कि यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख। तो हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे हैं तो उनकी सूचना भी हम यहाँ भरेंगे और फिर उसको भी जमा कर देंगे। जमा करने से ये होगा कि हमारा लॉग आउट होने पर डी विवरण जाएगा नहीं। अब उसके बाद साथियों, हमको भरना है कुल नामांकन में से कितने बच्चे आधार नंबर वाले हैं, कितने बच्चे बीपीएल श्रेणी के अनुसार हैं, उनकी संख्या भरेंगे। तो हम पहले जितने बच्चों के पास आधार है कक्षावार, कक्षा 1 में कितने बालक बालिकाओं के पास आधार है, कितने कक्षा 2 के बच्चों के पास आधार है, इसी तरह कक्षा 1 से 5 का हम ये सूचना भर के अपडेट करेंगे और उसके नीचे हम बीपीएल वाले बच्चों की भी सूचना भर के जमा करेंगे। साथियों, जब पूरा जमा हो जाएगा तो हम पूर्ण करें और आगे बढ़ें। इसको पूर्ण करने से पहले एक बार आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा ऊपर से नीचे तक। जब आप ये पूर्ण करें और आगे बढ़े जाएंगे तो वहाँ पे पॉपअप में आपको पूरा नामांकन दिखाएगा, कितना बच्चे कुल नामांकन हैं और उस नामांकन में अल्पसंख्यक कितने बच्चे हैं। तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। साथियों, अब हम आ गए हैं वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत नामांकन। इस पेज में आपको कक्षा 1 से 5 तक सभी बच्चों को किस आयु वर्ग में है उस सूचना भर करके अपडेट करना है और इसको आप 1-2 बार क्रॉस चेक ध्यान से ज़रूर कर लीजिएगा। सारी सूचना भरने के बाद आप जमा करें और आगे बढ़ें। अब हम आ गए हैं 4.4 वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षानुसार नामांकन अनुदेश का माध्यम, यानी किस मीडियम में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है और कितने बच्चे पढ़ते हैं उसकी सूचना है। एक प्रीफिल्ड रहता है, इसको आप चेक करके जमा करें और आगे बढ़ें। अब हम आ गए हैं 4.5 वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत पुनरावर्तक रिपीटर्स सामाजिक श्रेणी के तहत। ये हम संख्या हमारे यहाँ नील है, कोई रिपीटर्स नहीं है तो हम इसको नील करेंगे। और उसके बाद खा इसी का है कुल नामांकन में से अल्पसंख्यक। साथ ही ये भी पुनरावर्तक रिपीटर्स नामांकन पूछ रहा है, यहाँ भी आप नील अगर ऊपर है नीचे भी नील ही भरिएगा, फिर जमा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम आ गए हैं 5.3 CWSN बच्चों का नामांकन, उनका कक्षावार। तो यहाँ पर जितने बच्चे आपके विद्यालय में CWSN वाले हैं उनकी सूचना आप उस कैटेगरी में भर करके जमा कर दें और फिर आप आगे बढ़ें। अब हम आ गए हैं भाग 5 में बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। तो इसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्दी, परिवहन सुविधा, अनुरक्षक, साइकिल। तो हमारे यहाँ जितने बच्चों को जातिवार कैटेगरीवार पाठ्य पुस्तकें मिली हैं और वर्दी यानी यूनिफॉर्म दिया गया है उसका डिटेल हम यहाँ पे भर दिए हैं और अब इसको जमा कर दिए हैं। अब इसके बाद साथियों आ गया है CWSN बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। इसमें हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ये नील रहेगा तो इसको हम आगे जमा करेंगे
और आगे बढ़ेंगे। हम आगे प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा के परिणाम, यहाँ सिर्फ कक्षा 5 का वार्षिक परिणाम हम भरेंगे। कितने बच्चे सम्मिलित हुए, कितने उत्तीर्ण हुए और कितने बच्चों के 60% से अधिक नंबर प्राप्त करें। अब हम 8.1 की सूचना भरेंगे, जिसमें कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि, पुस्तकालय और खेलकूद की जो भी धनराशि मिली है, प्रशिक्षण का मिला, उसको सूचना हम इसमें भर देंगे। फिर 8.2 में अगर हमको एनजीओ से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई या अन्य से, तो उसकी सूचना भरेंगे। फिर 8.3 में हम आईसीटीसी मद और इसका खेल उपकरण का जो है रख रखाव किया जा रहा है, तो उसकी सूचना भर करके सबमिट करेंगे। तो साथियों, अब हम भाग 10 और 11 की सूचना भरेंगे। भाग 10 के पहले कॉलम में हमें कितने शिक्षकों के पास आधार कार्ड है, उनकी संख्या दर्ज करना है, और बाकी 10 और 11 के सारे भाग हाँ और नहीं में जवाब देना है। आप एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और उनका जवाब सबमिट करते हुए आवेदन को अंतिम रूप से पूर्ण करें और जमा करें। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। साथियों, इस तरह से हमारा सारे सेक्शन पूरा किया जा चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब पूर्ण लिख कर के आ रहा है। अब साथियों, अगर हमें चेक करना है कि हमने क्या विवरण किया है, तो आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिए और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिख कर आ रहा है स्कूल की रिपोर्ट देखें, DCF डाउनलोड करें। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं DCF को, जो आपने भरा है उसका विवरण चेक कर सकते हैं, और अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसको पुनः सुधार कर सकते हैं। अब साथियों, आप थोड़ा सा उसको नीचे आप आके जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन इज़ नॉट एक्टिव, यानी जो आपने भरा है इसको आपको वेरीफाई करना रहता है, किंतु अभी विभाग द्वारा इस सेक्शन को एक्टिव नहीं किया गया है, तो आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, आपका काम अभी पूरा हो गया। अब साथियों, अगर हमने जो DCF भरा है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल DCF में जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। और इस तरह से आपके द्वारा भरने के बाद जितना विवरण आपने फीड किया है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसको ध्यानपूर्वक चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के देख लीजिए, या फिर आप मोबाइल पर एक एक पेज को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर कहीं कोई गलती हो गई है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अभी जब तक आप सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ये सेक्शन पूरी तरह से ओपन है। और इसमें देखिए, जो आपने नवनियुक्त शिक्षक का विवरण फीड किया है, आप उस शिक्षक को ये प्रिंट आउट व्हाट्सएप कर दीजिए, वो अपना विवरण चेक कर लें और आप इसको फिर ताकि अंतिम रूप से सबमिट कर सकें। और साथियों, लास्ट पेज पर आपको जो हेडमास्टर हैं या इंचार्ज प्रधानाध्यापक है उनका नाम और मोहर सिग्नेचर करवानी है। इस तरह से ये फॉर्म कंप्लीट हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आप बड़का डी नाम से सर्च करें और सारे वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और साथियों, निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।